निर्भया के दोषियों को फांसी हो गई। शिद्दत से इसका इंतजार था कि आखिरकार इतने जो नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया था, बलात्कार कांड को अंजाम दिया था, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। एक बहुत बड़े तबके का इसको लेकर के दबाव भी था। हालांकि एक तबके का मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, फांसी देने से कभी बलात्कार नहीं रुकते। दोनों के तर्कों में दम हो सकता है, बट जो भी फांसी हुई है वो रूल ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत हुई है, कानून के तहत हुई है। और चूँकि अपने यहाँ संविधान है, जुडिशरी है, सरकार है, विधायिका है, तो जो भी नियम कानून बने हैं उन कानूनों के तहत हुआ है, इसलिए इस पर उंगली तो नहीं उठाई जा सकती। अलबत्ता बहस हो सकती है, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस फांसी से पहले जिस तरीके से दोषियों के परिजन एक एक कर आ करके अपने रिश्तेदार से मिले, 3 दोषी यानी कि विनय, मुकेश और पवन, उनके परिजन तो पहले आकर के मिल गए थे, बट अक्षय ठाकुर जो कि बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है, उससे उसके परिजन नहीं मिलने आए थे। लास्ट में यानी कि फांसी एक दिन पहले पुनीता देवी अपने बच्चे और देवर को लेकर के पति से मिलने के लिए पहुंची। सबसे पहले तो उसने औरंगाबाद की अदालत में एक अर्जी लगाई कि उसका पति निर्दोष है और उसकी सुनी नहीं जा रही है, लिहाजा उसको यदि फांसी दी जाती है पति को, तो वो एक विधवा बन करके नहीं रहना चाहती, अपने माथे पे एक कलंक का टीका लेकर के नहीं जीना चाहती, लिहाजा उसे तलाक दिया जाए। इसको लेकर के 19 मार्च की तारीख पड़ी थी, लेकिन उससे पहले ही पत्नी जो पुनीता है वो मिलने के लिए, अपने पति से मिलने के लिए दिल्ली पहुंची। यहाँ पे पटियाला हाउस कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, पटियाला हाउस कोर्ट में एक अर्जी लगी थी, पिटीशन लगी थी कि ये याचिकाएँ अलग अलग कोर्ट में लंबित है, लिहाजा जो 20 मार्च के लिए डेथ वारंट जारी किया गया है उसको रोक दिया जाए। उस दौरान जैसे ही कोर्ट ने मनाही किया, उसको रिजेक्ट किया, पत्नी पुनीता वहीं पे बेहोश होकर के गिर पड़ी थी। इसके बाद किसी तरीके से उसको संभाला गया और वो पति अक्षय से मिलने के लिए पहुंची। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब एक पत्नी अपनी गोद में अपने बच्चे को लेकर के उस पति से मिल रही हो जिसकी अगले कुछ घंटों में फांसी होने वाली हो, फिर दोनों में क्या बातें हुई, क्या कुछ कहने और सुनने को रह गया होगा। निश्चित रूप से उधर से अक्षय यदि वाकई में दिल से इसको पश्चाताप कर रहा होगा तो अपनी पत्नी से माफ़ी ही मांग रहा होगा, और पत्नी अपने पति के लिए दुआ कर रही होगी कि अब तो हम फांसी रोक नहीं पाए, लिहाजा अब फांसी हो ही रही है तो ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि अब तो जहाँ तक बस चल सकता है उसने बस चलाया। कोर्ट में अर्जी दी, पटियाला कोर्ट में लड़ने की कोशिश की, लेकिन कानून के आगे बस नहीं चला, लिहाजा अब फांसी हो गई। तो दोनों के बीच में ये बात काफ़ी चर्चे का विषय रही थी कि 4 दोषियों में से 3 दोषी के परिजन यानी कि विनय और मुकेश और पवन, उनके परिजन तो पहले मिल लिए थे, बट अक्षय के परिजन मिलने के लिए नहीं आए थे। अक्षय शादीशुदा था, उसका एक बच्चा भी है, परिवार भी है वहाँ पे, पत्नी के अलावा भी परिवार हैं, भाई हैं और पेरेंट्स हैं। तो फिर जो है ये बात हो रही थी कि आखिरकार परिवार क्यों नहीं मिलने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये तो अंतिम समय है। और इसके पहले जब इन अन्य 3 दोषियों के परिजन मिले थे तो फिर सिवाय रोने, दोनों तरफ से रोने और आंसुओं के कुछ था नहीं, और आंसू ही दोनों पक्ष के दर्द को बयां कर रहे थे। देखिए एक बात तो है, इन्होंने गलती की, इन्होंने अपराध किया, उसकी सज़ा मिल गई, बट आप अंदाज़ा लगाइए कि वैसे किसी की मौत होती है, चाहे गोली से हो जाए, चाहे एक्सीडेंट से हो जाए, अकस्मात जो मौत होती है, चाहे नेचुरल जो डेथ होती है उसमें, और इस तरीके की जो जब सज़ा होती है, फांसी की सज़ा दी जाती है, दोनों में अंतर होता है। इसमें आपको पता होता है कि टाइम ये रहेगा, दिन ये रहेगा और ऐसे ऐसे फांसी के तख्ते पे झूलना है, तब कोई भी जो दोषी हो वो पल पल मौत का इंतज़ार कर रहा होता है और फांसी के फंदे पे चढ़ने से पहले हजारों लाखों बार मर रहा होता है, हर क्षण मर रहा होता है। कुछ ऐसा ही हुआ इन दोषियों के मामले में। निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे के लिए संदेश रहे, लेकिन जो दूसरी विचारधारा है कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, उस पर भी बहस होनी चाहिए। बहस होती रही है और आगे बहस होती रहेगी, लेकिन उन परिजनों की क्या गलती है जो अपने लोगों को, अपनों को जाते हुए देख रहे हैं बट कर कुछ नहीं सके। पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।